तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आसोटेक में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की फर्स्ट क्लास में विलोम शब्द का पार्ट 1 पढ़ा था। तो आज जो है हम लोग उसमें पार्ट 2 उसका विलोम शब्द का करेंगे। और ऐसे ही हम लोग विलोम शब्द कर लेंगे। विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द और संस्कृत भिन्नात्मक शब्द जो हैं, ये सब चीज़ें करेंगे। एक एक करके हर चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला है। आप लोग इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद में इसमें जो भी मैं इम्पोर्टेंट बताऊं उनको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। आपको वो रिवीजन करते रहना है लगातार, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है इसमें उत्कर्ष। उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष। अब मान लीजिए एग्जामिनर क्या करता है, अगर यही जो है कंपटीशन में आता है तो वो उसमें ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में देके वो लिख देते हैं उत्कर्ष का विलोम अनुत्कर्ष लिख देंगे, तो बहुत से बच्चे अनुत्कर्ष लगा देंगे। तो आपको वो नहीं करना है। आपको याद रखना है कि उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, जो विधवा है, विधवा का जो विलोम होता है वो होता है सधवा, ठीक है। ऐसे ही विलोम है कपटी। कपटी का हो जाएगा निष्कपटी। कपटी का जो विलोम है वो निष्कपटी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है सुदासिक्त। सुदासिक्त का विशाख होता है, ठीक है। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। जो सुदासिक्त है, सुदासिक्त का होता है विशाख। ऐसे इसके बाद है आय। आय का हो जाएगा व्यय, ठीक है। विघटन का होता है संगठन। वैकल्पिक का होता है अनिवार्य, ठीक है। कोई भी चीज़ वैकल्पिक है यानी उसमें विकल्प है कि आप उसको नहीं किसी दूसरे को भी चीज़ कर सकते हैं, पर अनिवार्य मतलब वो आपको करना ही है। ऐसे है स्थूल काय। इसका हो जाएगा कृषिकाय। संकीर्णता का हो जाएगा उदारता। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वो वाले विलोम शब्द हैं जिन पे मैं इम्पोर्टेंट लगता हूँ, जो कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, और ज़्यादातर यही वाले गलत हो जाते हैं। ये जो विलोम शब्द हैं आपके क्लास 10th 12th और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में कार्य करने वाले हैं। ये जो है समझ लीजिए, मैंने इनका जो लेवल है कंपटीशन लेवल तक उठाया है, तो जो कंपटीशन लेवल पे आते हैं वो भी इन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आगत का होता है अनागत। उसके बाद में सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष, ठीक है। प्रशंसा का होता है निंदा। ऐसे ही अनुकूल का है प्रतिकूल। प्राण का निष्प्राण, ठीक है। यहाँ पे अप्राण आ जाए तो नहीं करना है, प्राण का निष्प्राण। मुख्य का होता है गौड़। ये देखिए मैंने इंपॉर्टेंट दिखाया यहाँ पे आपको, ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद समास का होता है व्यास। कोई भी आपसे समास का विलोम पूछ ले तो आपको बताना है व्यास। ऐसे सुशील का दुशील। दीर्घ का लघु, ठीक है। प्रसूति का निवृत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो सुशील है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो निवृत्ति है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सावधान। सावधान का है असावधान, ठीक है। जो सुलभ होता है, सुलभ का होता है दुर्लभ। ऐसे ही है इसमें अक्षर। अक्षर का हो जाएगा क्षर। पंडित का विलोम मूर्ख होता है, ठीक है। देखिए, जो पंडित वर्ड है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। पंडित जो है वो कोई भी हो सकता है। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास ज्ञान है, वो पंडित है। इसमें कोई जातिगत पंडित नहीं होता। जो ब्राह्मण है वो एक जाति है, लेकिन जो पंडित है वो कोई भी हो सकता है जिसके पास बुद्धि, विवेक, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कुसुम का मतलब होता है पाहन। वीर का मतलब, वीर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कायर। कुसुम का विलोम हो जाएगा पाहन। तो खंडन का हो जाएगा मंडन, ठीक है। अभिमानी का निराभिमानी। अभिमानी जिसको घमंड हो, और निराभिमानी यानी जिसको घमंड ना हो। तो इधर किए हैं, इधर भी हैं, इनको हम लोग करते हैं।
काफ़ी मेहनत लगी है इनको लाने में। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मन से पढ़ते रहिए। देखिए मानवता, मानवता का हो जाता है नृशंसता। मानवता का विलोम होगा नृशंसता। ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से विलोम शब्द ऐसे मिलेंगे जो अभी आपने कभी सुने नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो इनका लेवल उठाया वो कंपटीशन लेवल तक उठाया। तो इसको कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। आगे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें जो बच्चे हैं वो इनको एक बार देख के जाएं। आपको जो विलोम शब्द और जितनी भी वोकैब हिंदी की है ये सब इसी के अंदर से मिल जाएगी। आगे आप लोग देखिए, जैसे विलोम है एक रथी। रथी का विलोम होता है विरथी। ठीक है। ऐसे ही अर्पित का हो जाएगा अनर्पित। उन्मुख जो होता है, उन्मुख का विलोम होता है विमुख। ऐसे ही जो है उपचार का हो जाएगा अनुपचार। ठीक है। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और एक दो बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है। कृत्रिम का प्राकृतिक। जोड़ का होता है घटाना। ठीक है। एकाधिकार का हो जाता है सर्वाधिकार। एकाधिकार यानी एक का अधिकार और सर्वाधिकार यानी सभी का अधिकार। जैसे निजी और सरकारी की बात होती है वैसे। जो साक्षर होता है, साक्षर का विलोम हो जाता है निरक्षर। ऐसे ही मितव्ययी का हो जाएगा अपव्ययी। प्रफुल्ल का होता है म्लान। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट आया है, प्रफुल्ल का म्लान। आपने इससे पहले शायद ये सुना भी नहीं होगा कि प्रफुल्ल का जो विलोम होता है वो जो है म्लान होता है। ऐसे ग्राम्य का होता है नागर। ठीक है। औदार्य का होता है अनुदार्य। उसके बाद में धनवास का होता है अकिंचन। ये भी इम्पोर्टेंट है। धनवास का जो विलोम होता है वो होता है अकिंचन। ऐसे ही जो है मौलिक का हो जाता है अनुदित। स्वतंत्रता पूर्वक यानी दासता पूर्वक, इसका जो है विलोम हो जाएगा दासता पूर्वक। ऐसे ही जो आगे है गुरुता। गुरुता का जो विलोम है वो हो जाएगा लघुता। ठीक है। गुरुता का जो विलोम है वो लघुता। इसी के साथ में आप आगे देखिए, सशक्त का जो विलोम होता है वो होता है अशक्त। ठीक है। सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। और थोक का विलोम हो जाएगा फुटकर। ऐसे ही आगे है धृष्ट। धृष्ट का जो विलोम होता है वो विनम्र भी कह सकते हैं, विनीत भी कह सकते हैं। इसके दो जो हैं विलोम होते हैं। ऐसे आप देखिए, जो भूगोल है उसका विलोम हो जाएगा खगोल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भूगोल का विलोम जो होता है वो खगोल होता है। वैसे ही आप देख लीजिए, विधि का जो होता है वो निषेध। ठीक है। विधि का जो विलोम होगा वो होगा निषेध। चुस्त का विलोम ढीला भी आ जाएगा, तब भी चुस्त का विलोम है। लचर या सुस्त, ये तीनों जो हैं वो सुस्त के विलोम हैं। ऐसे ही है सुमति। सुमति का जो विलोम होता है वो होता है कुमति। ठीक है। जो ह्रास का विलोम होता है वो विकास या वृद्धि। दोनों जो हैं ह्रास के विलोम होते हैं। और लास्ट में इसमें है अभिशाप। अभिशाप का जो विलोम होता है वो होता है आशीष। आपको इन सभी को अच्छे से कॉपी पे नोट करना है। आपके नोट्स जो है अच्छे होने चाहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको कवर करना है। इसमें जिस पे इम्पोर्टेंट लिखवाया है उस पर आप इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। उसके अलावा जो भी इसमें ये मैंने जितने भी लिखा है इनको अब एक बार सही से कॉपी पे नोट कर लीजिए। यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, 12th में, 10th में, सभी एग्ज़ाम में यही काम आएंगे। विलोम शब्द बदलते नहीं हैं, वही रहते हैं। तो हम लोगों ने इतने विलोम शब्द जो है वो कवर कर लिए। सेट 2 था और यही जो है इसी में मैं आपका सेट 3 करा रहा हूँ। ठीक है। विलोम शब्द काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने सेट 3 को भी जो है इसी में करा दिया। इसमें आप सबसे पहले देखिए, पहला जो विलोम शब्द है वो है उपादेय। उपादेय शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अनुपादेय। ठीक है। एक सेकंड रुकिए आप। उसके बाद है परमार्थ। परमार्थ का जो विलोम होता है वो होता है स्वार्थ। ठीक है। स्थिर का विलोम होगा अस्थिर।
ऐसे ही संयोग का जो विलोम होता है वो होता है वियोग। और इसी प्रकार से वैभव का जो विलोम होता है वो होता है पराभव। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके लिए इनमें अंडरलाइन करके रखा है जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे होता है महात्मा। महात्मा का जो विलोम होता है वो होता है दुरात्मा। महात्मा यानी महान आत्मा, और दुरात्मा यानी दुर प्लस आत्मा यानी जो बुरी आत्मा है। ठीक है। स्मरण का जो विलोम होता है वो होता है विस्मरण। ऐसे ही सूक्ष्म का जो विलोम होता है वो होता है स्थूल। आगामी का जो विलोम होगा वो होगा विगत। प्रधान का जो विलोम होता है वो होता है गौड़। ठीक है, प्रधान का जो विलोम होगा वो होगा गौड़। और जो विशेष का विलोम होता है वो होता है साधारण। ठीक है। ऐसे संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। कटु का जो विलोम होता है वो होता है मृदु। ये जो है आपका शायद 10th और 12th एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कटु का विलोम क्या होता है। एक बार पूछा गया था कि मृदु का विलोम क्या होता है, तो जैसे कटु का मृदु होगा वैसे मृदु का कटु होगा। ऐसे आपको याद रखना है ओजस्वी का जो विलोम होता है वो निर्जस्वी होता है। ठीक है। गत्यात्मक का जो विलोम होता है वो होता है स्थिर। और आपको इनको जो है वर्ड्स को लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे निर्जस्वी लिखा हुआ है तो इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप इन शब्द को गलत लिख दो। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है उसमें तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप वहाँ चलो देख के जान लोगे कि हाँ ये वाला सही है। पर जो 10th का एग्ज़ाम होगा और 12th का एग्ज़ाम होगा उन एग्ज़ाम में ये जो विलोम शब्द हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ऑप्शन मिल जाए आपको। ऐसे ही आगे आप लोग देखिए, गत्यात्मक का होता है स्थिर। ऐसे जो मित्रता वर्ड है, मित्रता वर्ड का होता है शत्रुता। सुधा का जो विलोम होता है वो होता है हलाहल। ठीक है। सुधा यानी अमृत और हलाहल यानी विष। मंथर का जो विलोम होता है वो होता है तीव्र। जो गरिमा है इसका विलोम होता है लगिमा। त्रिकुटी का विलोम होता है भ्रिकुटी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है याद रखिएगा। त्रिकुटी का जो विलोम होता है वो होता है भ्रिकुटी। ऐसे विलोम है अपव्यय। अपव्यय का होता है मितव्यय। अलभ्य का जो विलोम होता है वो होता है लभ्य। अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है बहुज्ञ। उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वो होता है निकृष्ट। जो उद्दत का विलोम होता है वो होता है सौम्य या विनीत। और इसी प्रकार जो है कृश का जो विलोम होता है वो पुष्ट या स्थूल होता है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कृश का विलोम क्या होता है, पुष्ट या स्थूल। ठीक है। जो ग्रामीण का विलोम होता है वो होता है नागर। अब आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं उनके लिए ये सभी जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। तभी देखिए ये विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ये इनमें क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन चाहिए होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है। तो इसलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखिए आप, एक सेकेंड भैया जरा। देखिए इसके बाद इधर कर चुके हैं हम लोग। इधर देखिए तटस्थ का जो विलोम होता है वो होता है दूरस्थ। ठीक है। निर्दय का जो विलोम होता है वो होता है सदय। उसके बाद आप देखिए जो भाव का विलोम होता है वो होता है अभाव। उसके बाद में जो है अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। अथ का विलोम होता है इति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जो अथ है इसका विलोम होता है इति। उसके बाद में अतिवृष्टि। ठीक है। अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो होता है अनावृष्टि। उसके बाद है अबनी। अबनी और अंबर। ठीक है। अबनी का विलोम होता है अंबर। इसके आगे है आलोक। आलोक का जो विलोम होगा वो होगा तिमिर। आलोक मतलब उजाला।
उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन, ठीक है। कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। देखिए इसमें क्या है, बहुत से विलोम शब्द ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होंगे, तो बहुत कम ही विलोम शब्द होते हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि बहुत से पहले जो हम लोग पढ़ते आते हैं। जो सिंपल वाले जितने विलोम शब्द हैं वो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, जैसे ऊंचा का नीचा, आगे पीछे, ठीक है, छोटा बड़ा, ये सब जो है आपको ऐसे पता होता है। दिन का रात, इसमें जो है हम लोग थोड़े अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं, जिससे ये भी हमारे कवर हो जाए पूरे जो बाकी हैं। इसमें आप देख सकते हैं आगे, कनिष्ठ का जो विलोम होता है वो होता है ज्येष्ठ। उसके बाद जो निरामिष का आमिष और शामिष दोनों होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव में भी, कि निरामिष का विलोम क्या होता है। तो निरामिष का जो विलोम होता है वो होता है आमिष या सामिष दोनों। अनुराग का विलोम होता है विराग। ऐसे ही कुरूप का विलोम होता है स्वरूप। आदृत का विलोम होता है अनादृत, ठीक है। स्वकीया का विलोम होता है परकीया। अतिथि का विलोम होता है अतिथे। ये देखो दोनों जो हैं एक ही जैसे देखने में लग रहे हैं, ये वाले दोनों वर्ड जो हैं एक जैसे देखने में लग रहे हैं, पर ये विलोम शब्द हैं, मतलब उल्टे हैं एक दूसरे के। अतिथि का जो विलोम होता है वो होता है अतिथेय। इसके बाद में विपुल का जो विलोम होता है वो होता है स्वल्प, ठीक है। उसके बाद नित्य का विलोम होता है अनित्य। अदोष का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सदोष, ठीक है। अदोष का जो विलोम होगा वो होगा सदोष। फिर देखिए आप, अदम्भ का जो विलोम होता है वो होता है दंभी या कपटी। अधिक्षेप का विलोम होता है प्रशंसा या स्तुति। ये देखिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अधिक्षेप का जो विलोम होता है वो होता है प्रशंसा या स्तुति। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इसी तरीके का एक और लिखा हुआ है विलोम शब्द इसमें, अधिष्ठाता का जो विलोम है वो अनियामक। ये आपने इससे पहले सुने भी नहीं होंगे। अधिष्ठाता का जो विलोम होता है वो अनियामक होता है। सृजन का जो विलोम होता है वो होता है विनाश या संहार, ठीक है। इसके बाद है निंद का विलोम होता है बंद। रिजु का विलोम वक्र होता है। ये मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा देखा है, यूपी पुलिस में ये देखा गया 2-3 बार, ये आ चुका है रिजु का विलोम वक्र। अवार्चीन का विलोम होता है प्राचीन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अवार्चीन का विलोम प्राचीन। और शोषक का विलोम पोषक होता है, ठीक है। ये लास्ट में दिया हुआ है, शोषक का विलोम पोषक होता है। अपनी तैयारी को आप जारी रखिए और ऐसे पढ़ते रहिए आप लोग, और इन सभी को नोट करिए अपनी कॉपी में, ठीक है। आगे देखिए आप, जो हम लोगों ने अपने 3 सेट जो है वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद ये जो है वो चौथा सेट है, और ऐसे जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने ये आपके लिए बना के रखे हैं। इसमें ये मेरे पास कम से कम जो है वो 10 सेट होंगे आपके लिए विलोम शब्द के। इसमें मैंने सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब निकाल के रखे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा, ठीक है। 3 सेट होने के बाद हम लोग जो है अपना चौथा सेट करते हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहला विलोम शब्द दिया हुआ है सुगम, ये किसका है? दुर्गम का, यानी दुर्गम का जो विलोम होगा वो होगा सुगम। उसके बाद में परास्त का जो विलोम होगा वो होगा विजय। परास्त यानी हारना और विजय यानी जीतना। ऐसे ही जो विलोम शब्द दिया हुआ है स्वागत और तिरस्कार। स्वागत का तिरस्कार, यानी स्वागत मतलब किसी का स्वागत करना, आवभगत करना, और तिरस्कार यानी किसी का अपमान करना, ठीक है। इसी के बाद दिया हुआ है सदाचार, ठीक है। सदाचार का हो जाएगा कदाचार। अनाहूत का आहूत, या फिर कह सकते हैं आहूत का अनाहूत। ये वाला जो विलोम शब्द है अनाहूत, ये हमेशा आता है आहूत में। आपको आहूत शब्द देगा और उसका विलोम पूछेगा
तो आपको बताना है कि उसका जो विलोम होता है वो अनाहूत होता है। उसके बाद में अवर का विलोम जो होगा वो होगा प्रवर। ये देखिए जो अवर का विलोम है वो है प्रवर। अकाल का विलोम हो जाएगा सुकाल। ठीक है, अकाल का विलोम सुकाल। आगामी का जो विलोम होता है वो होता है प्रतिगामी। ठीक है, ऐसे ही है एकाग्र। एकाग्र का जो विलोम होता है वो होता है चंचल। और कल्पित का होता है यथार्थ। कल्पित का जो विलोम शब्द होगा वो होगा यथार्थ। उसके बाद है द्वंद्व। द्वंद्व का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है निर्द्वंद। द्वंद्व का जो विलोम होता है वो होता है निर्द्वंद। ऐसे अब देखिए उर्वर। उर्वर का जो विलोम होता है वो होता है ऊसर, यानी उर्वर का जो विलोम होगा वो ऊसर। आरोह का जो विलोम होता है वो होता है अवरोह। ऐसे दिया हुआ है आर्ध। आर्ध का जो विलोम होगा वो होगा शुष्क। खेचर का जो विलोम होता है वो होता है भूचर। देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं कि जो खेचर है इसका विलोम होता है भूचर। और ब्रह्म का जो तरह का जो होता है विलोम वो होता है जीव। ये देखिए आप खेचर, ये जो दोनों हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए तो आप इनको कवर करिए। उसके बाद है उन्नति। उन्नति का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अवनति। ठीक है, पुरुष का जो विलोम होता है, पुरुष का विलोम होता है स्त्री। अनय का विलोम हो जाता है नय। ये इस टाइप के जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहते हैं, जैसे अनय का नय हो जाएगा। ठीक है, अध्यावसाय का हो जाएगा अनध्यावसाय, यानी अध्यावसाय का जो विलोम होता है वो होता है अनध्यावसाय। ऐसे दिया है अधूरा। जो अधूरा का विलोम होता है वो होता है पूरा। उसके बाद आप लोग आगे देखिए, आम का जो विलोम होता है वो होता है खास। ठीक है, चांचल्य का विलोम होता है स्थैर्य। चांचल्य का जो विलोम होगा वो स्थैर्य। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में मृदुल का जो विलोम होता है वो होता है रुक्ष। मृदुल का विलोम रुक्ष। उसके बाद में कलुष का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निष्कलुष। ठीक है, निर्लज्ज का जो विलोम होता है वो होता है शलज्ज। और ऐसे ही अनंत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अंत। ये लास्ट में लिखा हुआ है, अनंत का जो विलोम हो जाएगा वो अनंत। अंत, अंत मतलब जिसका आखिर हो, जिसका अंत हो। अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो एक इसके बाद आप देखिए, इसी में मैं जो है एक शर्ट को दो साइड में है ना, तो मैं इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो आप जो है वो एक एक पार्ट को अच्छे से समझ सकूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखिए विलोम शब्द, ये मैं सेट कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिखाई दे। निद्रा का जो विलोम होता है वो होता है अनिद्रा। ठीक है, निद्रा यानी नींद। और जो अनिद्रा होता है, अनिद्रा का अर्थ होता है नींद ना आना। ऐसे ही घात का जो विलोम होता है वो होता है प्रतिघात। ठीक है, इसमें से अगर कोई भी जो वर्ड है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उस शब्द को डिटेल में वहाँ पे बता दूंगा, वरना मैं पर्सनल आपको वो चीज़ बता दूंगा कि हाँ इस शब्द का क्या अर्थ है। अगर वो चीज़ बाई चांस, पहली बात ऐसा है नहीं, जो भी कठिन शब्द हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ लगातार साथ में ही। संगठन का जो विलोम होता है विघटन। ठीक है, सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, और दुराग्रह होता है, दूर मतलब होता ही बुरा है, दूर मतलब बुराई के लिए आग्रह। जंगम का स्थावर, क्लास 10th के एग्ज़ाम में, क्लास 12th के एग्ज़ाम में, उसके बाद में यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम में ये जो है पूछा गया है जंगम। जंगम का विलोम होता है स्थावर।
कई बार मैंने भी इनको जो है एग्ज़ाम में देखा है। जंगर का जो विलोम है, जंगम का विलोम स्थावर, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही है सहयोगी। सहयोगी का जो विलोम होता है वो होता है प्रतियोगी। ठीक है, देखिए सहयोगी होता है यानी सहयोगी, यानी आपके साथ रहने वाला, आपका साथ देने वाला। ठीक है, आपका सहपाठी, जैसे आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, मित्र का जो है पर्यायवाची होता है सहयोगी। तो जो आपका दोस्त है, आपका मित्र है, वो तो सहयोगी में आ जाएगा क्योंकि वो आपका साथ देता है। और जो प्रतियोगी, जो आपसे कंपटीशन करता है, जैसे आप जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे वो सब आपके जो है प्रतियोगी होंगे, कंपटीटर होंगे। आप भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो, आप सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो। ऐसे दृश्य का विलोम है अदृश्य। ठीक है, दृश्य यानी जिस चीज़ को देखा जा सकता है, और अदृश्य यानी जिसको नहीं देखा जा सकता। क्षणिक का होता है शाश्वत, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्षणिक का होता है शाश्वत। क्षणिक यानी क्षण भर का। ठीक है, और शाश्वत यानी चिरंजीवी, बहुत समय तक। ठीक है, असीम का ससीम। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम जिसकी सीमा हो। तेजस्वी का निस्तेज, यानी तेजस्वी जिस पे तेज झलकता हो, निस्तेज जिस पे कोई भी तेज ना हो, एकदम थोड़ा बूढ़ा सा। संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। संकीर्ण यानी जैसे आपने देखा होगा ना, आपके एग्जाम में आता है कि संक्षेप में कोई चीज़ लिखी, वही संकीर्ण, छोटे से छोटे में। विकीर्ण यानी उसको फैलाकर। ठीक है, और विस्तृत का हो जाएगा सीमित। इसी तरीके से है आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तक का जो विलोम है वो अनावर्तक। उत्थान का जो विलोम होता है वो होता है पतन। उत्थान का जो विलोम होगा वो हो जाएगा पतन। इसके साथ आप लोग देखिए, मानवीय का जो विलोम होता है वो होता है अमानवीय। ठीक है, जो मानवीय का विलोम होगा वो होगा अमानवीय। चेतन का जो विलोम होता है वो होता है अचेतन या जड़। ठीक है, चेतन का जो विलोम होगा अचेतन या जड़। गमन का जो विलोम होता है वो होता है आगमन। गमन मतलब जाने के लिए संबोधित कर रहा है, आगमन जब कोई आने वाला होता है उसके लिए संबोधित करता है। ऐसे ही देखिए, ये जो है चेतन, चेतन का अचेतन भी होगा और जड़ भी होगा। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। अचेतन आ जाए तो अचेतन लगा देना, और अगर जड़ आ जाए तो जड़ लगा देना। देखिए, जड़ और अचेतन दोनों को भी साथ में नहीं आएंगे, आएगा तो हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, और वो मैं बता रहा हूँ जहाँ पे बहुविकल्पी में होगा वहाँ पे, क्योंकि अगर मतलब कंपटीशन एग्जाम में होते तो ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो जड़ आ जाएगा या फिर अचेतन आ जाएगा। उसके बाद में जैसे है गमन, गमन का हो जाता है आगमन। और उसके बाद मौन, मौन का होता है मुखर। मौन यानी जो कुछ नहीं बोलता, मुखर यानी बहुत बोलने वाला, मुखर पाचाल। ठीक है, मुखर यानी बोलता, मौन यानी चुप। पन्न का अपन्न होता है, याद रखिएगा, पन्न का जो विलोम होता है वो होता है अपन्न। और विस्तार का जो विलोम होता है वो होता है संक्षेप। विस्तार यानी किसी चीज़ को विस्तार में बताना, विस्तृत करके बता देना। हाँ, मतलब मैंने आपसे कहा, कोई भी आपको वर्ड दे दिया, मैंने गाय के ऊपर आपको कुछ बताने के लिए कहा, आपने गाय के ऊपर विस्तार से मुझे बताया। हाँ, गाय हमारी माता है, गाय के चार पैर हैं, पूरा सब विस्तार से बताया। ठीक है, और संक्षेप में कहा तो आपने उस चीज़ को संक्षेप में बहुत कम लाइनों में बता दिया। इसी तरीके से है मौखिक। मौखिक का जो विलोम होता है वो होता है लिखित। मौखिक यानी जो मुंह से बोला जाता है। ठीक है, कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मौखिक में आता है। अब मान लीजिए मैंने ये सब जो अगर लिख दूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया मुखर। ठीक है, तो ये मेरा जो लिखना है ये क्या हो जाएगा, ये लिखित हो जाएगा। उसके बाद अनाथ का जो विलोम हो जाएगा सनाथ। सकारात्मक का विलोम होता है नकारात्मक। सकारात्मक मतलब अच्छी चीज़, और जो नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब ही होता है नेगेटिव पॉइंट, यानी जो नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करता है। षष्ठी का विलोम हो जाता है प्रलय। ठीक है, और जो विपत्ति है इसका विलोम हो जाएगा संपत्ति।
विपत्ति का जो विलोम होगा वो संपत्ति। दक्षिण का विलोम वाम होता है, ठीक है, वाम या उत्तर, दक्षिण का विलोम वाम। और द्युति का जो विलोम होता है वो होता है अंधकार। देखिए ये चीज़ें आप यहाँ पे याद कर लेंगे, यही जो है आपकी पर्यायवाची शब्दों में काम आएंगी। तो हम लोगों ने क्या किया है आज, देखिए सेट 1 2 कंप्लीट थे हमारे लोगों के पास पहले से, सेट नंबर 3 4 ये हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे हम लोग जो बाकी सेट बचेंगे वो भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम लोग अपना जो है वो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थक हो गए, ठीक है, जो विभिन्नता बताते हैं वो शब्द हो गए, रिक्त स्थान हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हिंदी में। तो जो व्याकरण में वोकैब वाला जितना भी पोर्शन है हिंदी में वो हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे ऐसे धीरे धीरे। फिर जो है साहित्य है चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और बाकी हम लोगों की जो इंग्लिश की क्लासेस है वो भी चलेंगी, धीरे धीरे करके आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। आप इनके नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, इनका रिवीजन करिए। आप खुद देख रहे हो कि मैंने जो है इनका लेवल कहाँ तक रखा है, इनका लेवल जो है वो कितना मैंने थोड़ा बढ़ा के रखा है ताकि आपको ये हर जगह काम आ सके। आप 10th में तब भी ये काम आएंगे, आप 12th में पहुँचेंगे तब भी ये काम आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल आशु टेक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।